अगली वीडियो। सर आज क्या कराने वाले हो? तो आज कुछ और करते हैं, कुछ और समझते हैं। इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम में, इसका नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। सर बहुत खौफ है, इतनी सारी एंट्रीज हैं सर, एंट्रीज बहुत सारी है नो डाउट, बट अगर आप इनके फंडामेंटल्स मजबूत रखते हो तो कभी भी गड़बड़ नहीं होने वाली। अगेन जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, जहां पर बच्चे ज्यादातर मात खाते हैं वो एरिया है इंटरेस्ट की एंट्रीज। आप लोगों ने एंट्रीज देखी होंगी कि एक इंडिविजुअल ने बैंक से लोन लिया या बैंक ने एक इंडिविजुअल को लोन दिया, उस पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो इंक्लूड होगा नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी एंट्रीज आप लोगों ने देखी होंगी। और मैंने यहां पर कुछ एंट्रीज ऑलरेडी लिस्ट डाउन भी कर ली हैं, जो कि आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा। बाकी जो इसका बेसिस है, जो मैंने चार्ट आउट किया है कि किस तरीके से बच्चे को इसको असेस करना है, समझना है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब मैं जल्दी से आपको वॉक थ्रू कराऊंगा, फिर इनकी एंट्रीज कराऊंगा। लगभग 5 से 6 एंट्रीज ऐसी हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आ सकती हैं, और इस वीडियो का एजेंडा यही रहेगा कि हम उसको क्लियर करें। सो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान से सुनना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहती है कि भैया अगर कोई इंसान लोन लेता है तो लोन दो पर्पसेस के लिए हो सकता है। या तो वो इंसान लोन ले रहा है कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, या वो लोन ले रहा है किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। सर कोई उदाहरण? मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक जी मुझे लोन दे दो। बैंक ने पूछा क्या करेगा? मैंने कहा जी गाड़ी लूंगा, सिस्टम लगवाऊंगा और ढिचिक 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 एंजॉय करूंगा भाई साहब, पूरे गुड़गांव में पूरे दिल्ली में घूमूंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ। तो मेरा क्या पर्पस है? मेरा कंजम्पशन का पर्पस है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, मेरी कंजम्पशन है। लेकिन वहीं अगर मैं बैंक के पास जाता, मैं कहता कि साहब मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, वो बोलते क्या करेगा? मैं कहता साहब गाड़ी लूंगा, टैक्सी चलाऊंगा, पैसे कमाऊंगा उससे। तो यानी कि मैं क्या करने वाला हूं? इन्वेस्टमेंट। तो लोन दो प्रकार का हुआ, एक लोन हुआ कंजम्पशन वाला और एक लोन हुआ इन्वेस्टमेंट वाला। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहती है कि भैया चाहे कंजम्पशन का लोन हो चाहे इन्वेस्टमेंट का लोन हो, इंटरेस्ट तो उस पर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। भैया लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक डिफरेंस कर देती है, कहती है कि अगर कोई इंसान, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इंसान कंजम्पशन वाला लोन लेता है और उस पे इंटरेस्ट पे करता है तो वो ट्रीट किया जाएगा ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम फॉर द बैंक। और जो ट्रांसफर इनकम होती है, जैसा कि आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा है, ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफर इनकम्स नहीं आती, बिकॉज इट इज अ मेयर ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। उसके बदले कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इस इकोनॉमी में रेंडर नहीं हुई है, कोई गुड नहीं बना है। जो भी लोन, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो इस बात को, जो भी लोन कंजम्पशन पर्पसेस के लिए लिया जाता है उस पे जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो ट्रांसफर इनकम ट्रीट होएगा। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा, आप लोगों को और समझ आएगा। लेकिन वहीं अगर कोई भी इंसान लोन ले रहा है, जैसे मैंने टैक्सी के लिए लोन लिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया था, उस पे जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो क्या ट्रीट होएगा? फैक्टर इनकम। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी चलेगा जिससे इनकम मल्टीप्लाई होएगी। इज दैट ओके गाइस? तो उस पे जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा, वो क्या ट्रीट किया जाएगा? फैक्टर इनकम। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम में अकाउंट की जाती है। तो मैंने टिक मार्क लगाया है क्योंकि ये इंक्लूड होगी, और इस पे क्रॉस लगाया है क्योंकि इंक्लूड नहीं होगी। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। लोन अगर कंजम्पशन का है उस पे जो इंटरेस्ट पे होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफर है। लोन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उस पे अगर इंटरेस्ट जनरेट होगा तो वो क्या ट्रीट होएगा? फैक्टर इनकम, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इस बात को आप लोग अपना जो है एक बार दिमाग में बैठा लें, उतार लें। उसके बाद ये एग्जांपल्स अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत आराम से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। आइए जल्दी से एग्जांपल नंबर 1, ये पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 1, एक इंडिविजुअल ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं। अब बात देखने वाली ये है, क्या बैंक हमारे पैसे को कंज्यूम करता है या इन्वेस्ट करता है? तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं, इन अ वे हमने बैंक को लोन दिया कि भैया बैंक ये रख लो पैसे, कोई बात नहीं, मेरे पैसे तुम रख लो, मुझे इंटरेस्ट दे देना। पर बैंक ने उस लोन का किया क्या? बैंक ने मेरे पैसे का क्या किया? बैंक हमारे पैसे को क्या करता है दोस्तों? इन्वेस्ट करता है।
और जब भी वो बैंक पैसा इन्वेस्ट करेगा और हमें इंटरेस्ट देगा, तो अब बताओ जरा, स्टेप बाय स्टेप आ जाओ। तो एक तरीके से बैंक ने हमसे लोन लिया, जिसको वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, और वो इंटरेस्ट जो हमें देता है वो क्या ट्रीट होगा, फैक्टर इनकम ट्रीट होगा, इसलिए फैक्टर इनकम है, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। आई होप ये एंट्री आप लोगों को समझ आ गई है। हम जो भी पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक उसको क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है तो इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा तो फैक्टर इनकम होगी, और फैक्टर इनकम होगी तो नेशनल इनकम में आएगी। उसके बाद अगला, यहां पर सेकंड एंट्री में इंडिविजुअल ने बैंक से लोन लिया है, इंडिविजुअल बैंक को कह रहा है कि यार लोन दे दो, तो कभी भी एंट्री में कर दिया हो इंडिविजुअल ने लोन लिया है और स्पेसिफाइड नहीं है कंजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट है। जहां पर भी इंडिविजुअल लोन लेगा तो आपको अज्यूम करना है वो किस चीज के लिए है, हाउस होल्ड अगर लोन ले रहे हैं तो वो किस चीज के लिए है, कंजम्पशन पर्पस के लिए है। तो बैंक से इंडिविजुअल ने लोन लिया, किस चीज के लिए लिया, कंजम्पशन के लिए लिया, तो वो इंडिविजुअल बैंक को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट, ब्याज पे करेगा। लेकिन वो किस लोन के लिए है, कंजम्पशन लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, और कंजम्पशन वाले लोन पे जो इंटरेस्ट पे होता है वो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। दो एंट्रीज मेरे ख्याल से क्लियर है, प्लीज इनको जो है आप गूफ अप मत करना, ध्यान से देखना, इंडिविजुअल जमा करा रहा है पैसे या वो बैंक से लोन ले रहा है, ध्यान से करना। अब आती है तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में बैंक से लोन ले रहा है कौन, इंडिविजुअल नहीं, फर्म लोन ले रही है, फर्म। और जहां पे भी फर्म का फंडामेंटल नेचर आएगा बेटा जी, वहां पर क्या होगा कि फर्म ने अगर लोन लिया है तो फर्म उसका क्या कर रही होगी, इन्वेस्ट कर रही होगी, सर क्या पता कंज्यूम कर रही हो। We just go by the fundamental phenomena कि household is meant for consumption, firm is meant for investment। तो फर्म ने लोन लिया किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी, उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी बैंक को, तो वो क्या ट्रीट होगा, फैक्टर इनकम ट्रीट होगा, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो अगर आपके ये बेसिस क्लियर है कि लोन कंजम्पशन का है कि इन्वेस्टमेंट का, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए लोन लेता है, फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेती है, तो इसलिए ट्रीटमेंट में फर्क है। ये तीन पॉपुलर एंट्रीज हो गई, अभी खत्म नहीं हुआ गेम, अब ध्यान से सुनना, अब और इंटरेस्टिंग केसेस आ रहे हैं। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट भी लोन ले लेती है, ये मैं चाहूंगा आप डिटेल में समझें। गवर्नमेंट भी लोन ले लेती है, सरकार ने आम जनता से लोन लिया, अब ये एंट्री आ गई कि गवर्नमेंट ने आम जनता से लोन लिया। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझना, जब भी गवर्नमेंट लोन ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रही है, गवर्नमेंट फर्म नहीं है, गवर्नमेंट है, जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट ने लोन लिया, किससे लिया, इंडिविजुअल से लिया, हम लोगों से लिया। गवर्नमेंट द्वारा लिया गया लोन हमेशा ट्रीट किया जाता है किस चीज के लिए, कंजम्पशन के लिए। सो दिस इज अ डिफॉल्ट सेटिंग, जहां पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट लोन किस चीज के लिए लेती है, गवर्नमेंट लोन लेती है कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। जो सरकार के रोजमर्रा के खर्चे, जब कभी पैसा कम पड़ जाए तो सरकार आम जनता को बॉन्ड्स वगैरह इशू करके उनके अगेंस्ट क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। अब एक बात तो पक्की है मेरे दोस्त, कि अगर हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को लोन दिया है किस चीज के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो गवर्नमेंट बदले में क्या देने वाली है, गवर्नमेंट बदले में क्या देने वाली है, इंटरेस्ट। बट कौन सा लोन है, अगेन रिपीटिंग, कौन सा लोन है, कंजम्पशन लोन है, किसने लिया है, सरकार ने लिया है। सरकार क्या पे करेगी, इंटरेस्ट, लेकिन वो क्या ट्रीट होगा, ट्रांसफर। तो याद रखना, जब भी कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पैसे देता है या गवर्नमेंट बोरो करती है इंडिविजुअल से, तो इट इज अज्यूम्ड टू बी फॉर कंजम्पशन पर्पस। और जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो क्या ट्रीट होगा दोस्तों, वो इंटरेस्ट जो है क्या ट्रीट होगा, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम। सो स्टेप बाय स्टेप, लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर विच पर्पस, कंजम्पशन पर्पस, दिया हो ना दिया हो, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट लोन ले रही है कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा, उस पे इंटरेस्ट पे होगा, वो क्या ट्रीट होगी, ट्रांसफर इनकम। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, इस इंटरेस्ट का एक पिक्यूलियर नाम है और उसका नाम है नेशनल डेट इंटरेस्ट। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, नेशनल डेट इंटरेस्ट। सिंपल है, नेशनल बोले तो नेशन, डेट बोले तो कर्जा, उस कर्जे पर ब्याज। तो नेशन किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने जो डेट लिया है लोगों से, उस पे क्या दे रही है, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो क्या ट्रीट होगा, ट्रांसफर इनकम ट्रीट होगा, इसलिए वो नेशनल इनकम में नहीं आता। कभी भी अगर एंट्री आती है कि नेशनल डेट इंटरेस्ट आता है या नहीं आता, तो आप लोगों को लिखना है नो बॉस, इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। इज दैट ओके गाइस? तो ये तो हो गया जब गवर्नमेंट लोन ले रही है, याद रखना। लेकिन वहीं अगर वो दे देता है कि गवर्नमेंट फर्म ने लोन लिया, हे माइंड इट, गवर्नमेंट फर्म है, फर्म गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट फर्म ले, गवर्नमेंट फर्म भी तो गवर्नमेंट की हुई भैया, जहां फंडामेंटल नेचर फर्म का आ गया। अब गवर्नमेंट फर्म लोन ले रही है तो उसको किसके लिए माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाएगा। और अब जो इंटरेस्ट पे होगा वो क्या होगा,
फैक्टर इनकम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। गवर्नमेंट लोन लेगी तो कंजम्पशन के लिए ट्रीट होगा, गवर्नमेंट फर्म लोन लेगी तो किस चीज के लिए ट्रीट होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए, और गवर्नमेंट फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी तो वो क्या ट्रीट होगा, फैक्टर इनकम। तो अगर ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्लियर है तो ये एंट्रीज आपको कभी भी तंग नहीं करने वाली। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इंडिविजुअल का नाम दिया है तो कंजम्पशन, अगर फर्म का नाम दिया है तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का नाम दिया है तो कंजम्पशन, गवर्नमेंट फर्म का नाम दिया है तो इन्वेस्टमेंट, लास्ट आता है फर्म टू फर्म। कई बार होता है बड़ी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले लेती है। सर क्यों देगी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को, क्यों लोन देगी, बिल्कुल दे देती है। जब क्राइसिस सिचुएशन होती है, जब कभी वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ जाती है, अगर आप कभी बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है कमर्शियल पेपर वगैरह। जब एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता। अगर अंबानी जी टाटा से आज अगर लोन लेते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे मुझे फैक्ट्री डालनी, इन्वेस्टमेंट करनी, मुझे लोन दे दो। वो रोजमर्रा के खर्चों के लिए अगर कभी पैसे कम पड़ जाएं, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसे चाहिए हो तो उसके लिए लोन ले लेते हैं, और वो क्या होता है, कंजम्पशन लोन होता है। याद रखना, फर्म टू फर्म का जो भी लोन होता है दोस्तों, वो किस चीज के लिए होता है, कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है। इसके आगे मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की जरूरत है। अगर फर्म ने फर्म से लोन लिया है और वो कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो फर्म इंटरेस्ट तो देगी, लेकिन वो कंजम्पशन लोन था, इसलिए उस इंटरेस्ट को क्या ट्रीट किया जाएगा, ट्रांसफर इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो फर्म से लोन ले और इंटरेस्ट पे करे तो क्या लिया जाएगा, ट्रांसफर इनकम। आई होप ऑल द केसेस आर क्लियर। ये मैंने बहुत क्लियरली लिखे हैं, एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, नोट्स बना लेना और इसको कर लेना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ पर बच्चे ज्यादातर फंसते हैं, तो उसको मैंने एसिमुलेट करके इस तरीके से समझाया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और वीडियोस अगर ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझने, जितने भी आपके पेन एरियाज है मैं कवर करने वाला हूँ गाइस, please keep watching all these videos. Do like this video if you like it, and share it and subscribe my channel so that I can reach out to the maximum people with all these concepts in crisp manner. सब चीजें किताब में, सब चीजें हर जगह अवेलेबल है, बट हर इंसान का तरीका अलग है। अगर आपको तरीका समझ आया हो, stay tuned. Take care guys. Bye bye.